अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है भारत से रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान से उमर अल्ताफ हमारे साथ हैं। उमर भी जर्नलिस्ट हैं और हम उमर को भी टीवी पे देखते रहते हैं, स्पेशली इंडियन टीवी पे। थैंक यू सो मच उमर कि आज आपने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले हम उमर आपकी तरफ ही चलेंगे और हम बात करेंगे मोइज यूसुफ साहब की। उन्होंने कहा कि जी सी पैक के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं या जो अभी हमारे फोर्सेस के ऊपर टीटीपी ने जो अटैक किए हैं उसके बारे में भी उनका ये कहना है कि ये भारत करवा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सी पैक कंप्लीट हो और इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हो। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, इनडायरेक्टली तो भारत की इन्वॉल्वमेंट ये कोई नई बात तो है नहीं जो मोहित यूसुफ साहब ने की है। ये तो पिछली हुकूमतें भी कहती रही है। सी पैक से भारत को एक खास मसला है और चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। चाइनीज इंटरेस्ट को पाकिस्तानी टेरिटरी में, पाकिस्तानी सॉइल पे जो भी ये काम हो रहा है, इसके पीछे ऑब्वियसली भारत कोई खुश तो नहीं है सी पैक प्रोजेक्ट से। और जो जितना भी चाइना से उनकी खास एक पिछले 1.5-2 सालों से एक बड़ी तनाव की कैफियत चली हुई है, तो उसमें भारत की तो ऑब्वियसली कोशिश होगी कि चाइना को जिस तरीके से भी वो नुकसान या जद पहुंचा सके, तो जिच पहुंचा सके, तो वो इसके लिए ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं। तो मोहित यूसुफ साहब के बयान में कोई कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है या कोई ऐसी कोई इंकशाफ नहीं कर दिया जिससे हम लोगों को कोई आगाही हासिल ना हो। और जहां तक टीटीपी की बात, आप अभी ये बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी फोर्सेस पे जो वो अटैक हुआ केच में, ऑब्वियसली जितने भी ग्रुप्स हैं बलोच मिलिटेंट्स के साथ, तो भारत के और रॉ के लिंक्स जो हैं वो कोई ढके छुपे नहीं है। कुलभूषण जाधव भी इसी सिलसिले में एक्टिव था, तो इसमें भी कोई इतनी बात नहीं है। मगर बात यह है कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये बात कह देना कि भारत इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है, ये ठीक है, हमें पता है। मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सरकार या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का सिर्फ काम ये नहीं है कि हमें बता दें, उनका काम है रोकना। और अगर और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना कि ये दोबारा ना हो। ठीक है, बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि भारत कर रहा है, तो फिर हम क्या करना, हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ ये जानना काफी तो नहीं है अवाम के लिए कि भारत कर रहा है। अगर भारत कर रहा है तो आप जवाब दें जिस तरीके से भी। और अगर अगर नहीं जवाब दे सक रहे तो ये हमारी इनकॉम्पिटेंस है। मेरा तो ये इस पे व्यू है कि सिर्फ हमारी सरकार जो का काम या हमारी फौज का काम अवाम को ये बताना नहीं है कि इसके पीछे भारत है या कोई और मुल्क है। जो भी मुल्क है, जो भी गिरोह है, उसको आप रिस्पॉन्ड करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें और फिर वो चीज रुकेगी। उसको रोकने के भी तो तरीके होने चाहिए ना। मैं तो इस बात पे ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या रोहित आप इस बात से एग्री करेंगे कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है जैसे मोहित यूसुफ साहब ने कहा? और अगर है तो किस लिए? क्योंकि अगर सी पैक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उससे फायदा भारत भी उठा सकता है, भारत भी उसमें हिस्सेदार बन सकता है और उसमें आप लोग आके भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसको रोका जाए। लेकिन क्या आप मोहित यूसुफ साहब के स्टेटमेंट से एग्री हैं? सबसे पहली बात तो यही है। मोहित यूसुफ साहब खुद भी नहीं जानते वो बोल क्या रहे हैं, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये कि मोहित यूसुफ साहब ने बोल दिया कि इंडिया सीपीईसी को अटैक कर रहा है। कभी चाइना ने बोला क्या? मुझे तो नहीं दिखा, मुझे एक स्टेटमेंट नहीं देखा चाइना का। भाई चाइना के लोग मर रहे हैं ना, चाइनीज इंजीनियर्स मरे थे दासू में, पहली चीज। तो इमीडिएटली आपके इंटीरियर मिनिस्टर मोहित यूसुफ और इंटीरियर मिनिस्टर में से कौन ज्यादा सीनियर है ये मुझे आप ही लोग बताएंगे। हमारे यहाँ तो इंटीरियर मिनिस्टर सीनियर होता है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक रखते हैं, लेकिन एट पार हो सकते हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर इज नॉट, मतलब होम मिनिस्टर से सीनियर नहीं है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्योंकि होम मिनिस्टर जो होता है वो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट देयर देन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। अब आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने पहले तो उसको दासू अटैक को बोला कि ये तो गैस एक्सप्लोजन था, तो फिर उसके बाद जब चाइना ने बताया कि हाँ कौन सा गैस एक्सप्लोजन था, तब आपने माना कि नहीं नहीं गैस एक्सप्लोजन नहीं था, ये तो ब्लास्ट था, टेरर अटैक था। दूसरी चीज, हर अटैक के पीछे, हर पाकिस्तानी फेलियर के पीछे, अच्छा अब तो हालत ये हो गई कि बकरी बच्चा दे दे तो भी इंडिया का नाम ले लेते हैं।
अरे भाई हमारी क्या गलती है? आपके अपने टीटीपी, आपने पाला उनको, आपने उनको ट्रेनिंग दी, आपके कंट्री में अटैक कर रहे हैं, आप इंडिया पकड़ लेते हो रॉ। अरे कहीं तो आपके पास कोई प्रूफ होगा, आप ऐसे ही मतलब बाहर निकल के सच से बोल देते हो इंडिया। नाउ टीटीपी से बातचीत, टीटीपी का सीधे सीधे टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी ली। बहुत सारे अटैक्स की, दासू का नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत सारे अटैक्स की। दासू में भी हाथ तो दिखता है टीटीपी, नहीं तो टीटीपी एफिलिएटेड। टीटीपी से बातचीत कौन कर रहा है? अगर इंडिया टीटीपी को बैकिंग दे रहा है तो आप बातचीत क्यों कर रहे हैं उससे? वाई आर यू टॉकिंग टू देम? अभी तो ये पता लगा कि 9th of जनवरी को एक डेलीगेशन पश्तून सीनियर पश्तून्स का गया है, जाकर के वहां पे टीटीपी से मीटिंग करके आया, बाद में काबुल में मीटिंग करके आया। भाई आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं? वाई आर यू टॉकिंग टू देम? आप उनसे पीस की भी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम बदला भी लेंगे, वो आकर के आपके पास अटैक कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू टॉकिंग टू इंडियंस, वाई यू टॉकिंग टू एक ऐसा दुश्मन जो कि आपके पास इतना कुछ करवा रहा है, आप उसको ब्लेम करते हैं। आप उससे बात करना चाह रहे हैं, आप उससे पीस कर रहे हैं, आप उससे सीज फायर कर रहे हैं। आपके आर्मी के आदमी अरेस्ट होते हैं जब उनका एक एहसान उल एहसान भाग जाता है, मतलब आर्मी के लोग ही भगा रहे हैं। ये मतलब मुझे कहीं कोरिलेशन नहीं दिख रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट फाइंड एनी कोरिलेशंस। अब अपनी फेलियर को इंडिया पे डालना है तो डाल दीजिए, वी लीस्ट बॉदर्ड, बट दिस इज शेयर फेलियर। आपके अपने पाले हुए बच्चे आप पे अटैक करें, मोहित यूसुफ क्या बोलेंगे कि मैंने पाले थे, या मैंने नहीं तो मेरे पिछले वाले ने पाले थे, या उससे पिछले वाले ने पाले थे, आज हमें ही अटैक कर रहे हैं? वो बोल सकते हैं? नहीं। तो he has to say raw, that's it, nothing else, बस सिर्फ यही है। लेकिन ये बात भी हुई है ना उमर, जैसे कि रोहित की बात आपने सुनी, लेकिन ये बात भी कही गई थी एक जमाने में कि जी बहुत इन्वेस्टमेंट की गई थी अफगानिस्तान में ही। हमारे फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स ने भी कहा कि इंडिया की बहुत इन्वेस्टमेंट थी जो जाया हो गई है। मतलब अब उस पे ये जो काम कर रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट या जो भी, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आई हैं। तो आपके ख्याल से ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं? एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने 100 साल झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, दूसरी तरफ हम बिल्कुल अलग तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे मिनिस्टर्स हों या उनके एडवाइजर्स हों। तो ये दो तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से क्यों आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये टीटीपी के मामले में हमारी सरकार की बड़ी कंफ्यूज पॉलिसी है। इसको मानने में हमें मानना चाहिए, और तभी तो जब मानेंगे नहीं तो हम इसको करेक्शन किस तरह करेंगे? इस पे हमने बड़ी एक कुर्बानियां देकर टीटीपी का खात्मा किया था। बहुत हद तक टीटीपी को जनरल राहिल शरीफ के दौर में, जब 2014 में जब ऑपरेशन एपीएस अटैक के बाद शुरू हुआ, टीटीपी कमर तोड़ दी थी बिल्कुल, और वो रिजल्ट्स विजिबल थे। जब लाइव नॉर्मलसी की तरफ आ रही थी पाकिस्तान में, क्रिकेट का होना मुमकिन हुआ, बहुत सारी चीजें जो कि पहले नहीं हो सकती थी वो नॉर्मलाइज होगी। आपके शहरों में बम धमाके और टेररिज्म बहुत हद तक कम, टोटली तो दुनिया में कहीं भी जी इरेडिकेट तो हो नहीं सकता, मगर बहुत बेहतरी आ गई थी हालात में। फिर एक ग्रुप का जिसको आपने तकरीबन जिसको तहस नहस कर दिया, उसका रीग्रुप करना तो कहीं ना कहीं पॉलिसी फेलियर है। कहीं ना कहीं हमने गलत फैसले किए, और उतनी हमारी शायद कोहेरेंस नहीं थी हमारी डिसीजन मेकिंग में, हमारी पॉलिसीज में, जिसका फायदा उठा के टीटीपी ने रीग्रुप किया, और ये हमें मानना पड़ेगा। दुश्मन से गिला क्या करना? अगर भारत दुश्मन है तो उससे क्या गिला करना? और अगर भारत यूज कर रहा है तो ये हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, और अगर अटैक्स होते हैं तो ये एक लैप्स है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एंड हेड्स मस्ट रोल। सिर्फ वही मेरी बात कि आवाम को ये बता देना, वो तो जर्नलिस्ट बता देंगे कि कौन सा ग्रुप है, किसने जिम्मेदारी कबूल कर ली, या कौन क्या मुहर्रकात हैं। स्टेट का काम तो है उन कल्प्रेट्स को पकड़ना और उनको इबरत का मिसाल बनाना, और ये ताकि ये चीजें दोबारा ना हो। तो इसमें पाकिस्तान ने ऑब्वियसली पिछले कुछ 6-8 महीने और साल के अंदर काफी एक है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफी शहादतें हुई हैं, सिविलियंस की भी हुई हैं, और एक पैटर्न लग रहा है कि अब पाकिस्तान में अर्बन सेंटर्स में भी कुछ ये टीटीपी के अटैक्स होने लग गए हैं। तो अभी हमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि इस ग्रुप के खिलाफ इनके साथ मज़ाकरात और पता नहीं अफगान तालिबान की एश्योरेंसेस, उन पे रिलाई नहीं कर सकते। हमने इस ग्रुप को खत्म किया है काफी हद तक, इसी फौज ने किया। तो ये अगर हमारी एक पॉलिसी, या अगर हम एक अच्छा फैसला कर लें इनके खिलाफ कि हमने लड़ना है, तो मेरा नहीं ख्याल टीटीपी कोई पाकिस्तान के लिए कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, चाहे उसको किसी भी
फॉरेन पावर या कंट्री की सपोर्ट हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ी चीज है कि इसको पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पाकिस्तान आर्मी डील ना कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा कि डील कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार जिस तरह से अटैक्स चल रहे हैं वो तो यही साबित करते हैं कि ये लोग नहीं संभाल पा रहे। लेकिन रोहित जी, एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कि हमारे यहाँ से, हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया था, क्योंकि मोहित यूसुफ साहब अभी अफगानिस्तान गए हैं, कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके साथ भी पाकिस्तान के रिलेशंस भारत को पसंद नहीं आ रहे। भारत को अच्छा नहीं लग रहा कि तालिबान की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन। तो ये न्यूज भी मैंने कुछ दिन पहले ही जो है देखी थी। तो आप क्या कहेंगे कि क्यों भारत इनसिक्योर फील कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों तालिबान के साथ? देखिए, पहले अच्छा, हमें we need to रिलेशंस, put our जी सर। रोहित रिप्लाई कर रहे हैं। जी रोहित। देखिए रिलेशंस अच्छे हैं, ये कौन से पैरामीटर से अच्छे हैं? जब बॉर्डर पे आप ही के सोल्जर्स को वो मार रहा है तालिबान। भाई पाकिस्तान के सोल्जर्स मर रहे हैं, बॉर्डर पे मर रहे हैं, ड्यूरल लाइन पे मर रहे हैं, फेंसिंग रोकने के लिए बन रहे हैं, फेंसिंग रोकने की कोशिश हो रही है। आपके मोईद यूसुफ वहां पे अभी हैं, राइट? उससे पहले क्या सिचुएशन थी? उन्होंने आपको सीधे मना कर दिया हम टीटीपी को कर्टेल नहीं करेंगे। उन्होंने आपको सीधे मना कर दिया, भैया हम जब दुनिया से नहीं मांग रहे, आप क्यों मांग रहे हो? ठीक है, सीधी सीधी कहानियां। आपने हेल्प दी कि हम आपको प्रोफेशनल्स दे देंगे, ओ उन्होंने सीधे बोला हमें प्रोफेशनल नहीं चाहिए आपसे, हमारे पास बहुत है। जब वो आपकी हेल्प नहीं लेना चाह रहा है, वो आपको सीधे सीधे कहानी सीधे सीधे बता देता, भैया ऐसे नहीं होना, और हमें आपका कोई जरूरत नहीं है, और आप ही के सोल्जर्स मार रहा है। तो कोई अच्छे रिलेशन मुझे तो नहीं लगता इसको, अगर अच्छे बोलते हो आप तो। दूसरी चीज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या रिलेशंस रखते हैं अफगानिस्तान से। हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हमने कभी नहीं बोला था कि हम आपके पास डैम बनाएंगे, लाइब्रेरी का पैसा लेंगे, या आपसे रोड्स का पैसा लेंगे, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग या वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग। भाई हमने ये बोला था कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बदले में हमें इतने डॉलर पर ईयर देते रहना या पर मंथ देते रहना, नहीं बोला था। हमने उनके लिए बनाई थी, और हमें उससे वापस क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। हमने तो उनको एक स्टेडियम दिया था यहाँ लखनऊ में, उनकी क्रिकेट टीम को, वो हमारी लखनऊ स्टेडियम, वो आज भी उनके पास है, दे वांट दे कैन हैव इट नाउ। हमने उनके लिए बनाया था, वो लोग यूज करें, नहीं यूज करना चाहते, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। इन्वेस्टमेंट डूबा है पाकिस्तान का, ये आपके जो हुक्मरान है या आपके पॉलिटिशियंस है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं बताता हूं क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। वो अपनी पब्लिक को क्या बोलेंगे कि हम इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे और इतना एक्सपर्टीज कर रहे थे, और मतलब इतना सपोर्ट कर रहे थे, इतना डिफेंड कर रहे थे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बाद हमने अपने जो रिसोर्सेस थे वो तालिबान में लगा दिए, जो आपको देने चाहिए थे वो लगा दिए तालिबान में, और उसके बाद वो हमारे सोल्जर्स को मार रहे हैं, हमारी फेंसिंग रोक रहे हैं। अरे हमारा आदमी है तो हमारी फेंसिंग क्यों रोकेगा? हमारे आदमियों को क्यों मारेगा? और हमारे दुश्मन को अपने घर में पनाह क्यों देगा? टीटीपी को पनाह दे रखी है। अब इसको दोस्त बोलते हैं तो भगवान आपको ऐसे 25-30 दोस्त दे दे, हमें नहीं चाहिए, आप रखिए। लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा कि टीटीपी हमारे दोस्त हैं। उमर, क्या हमने कभी कहा है कि तालिबान, टीटीपी वाले हमारे दोस्त हैं? लेकिन हाँ, तालिबान को नहीं जरूर कहा आपने था। तालिबान को दोस्त बोला, तालिबान को दोस्त कहा था, और साथ ही उमर हमारी ये बात भी हुई थी कि शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट था कि जी तालिबान जो है वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे। तो आपके ख्याल से क्यों तालिबान जो है टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर वो जैसा कि शेख रशीद साहब के बकौल? देखिए, चले अगर शेख रशीद या पाकिस्तानी सरकार की ये एक्सपेक्टेशन है कि तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, तो चले हम उनको कितना टाइम दे देंगे, तालिबान को देख लेंगे, ये भी 2-3 महीने। मेरा ख्याल से तो ये पॉलिसी है ही गलत। इसको शायद हुकूमत देखना चाह रही है 2-3 महीने, 6 महीने, और शायद वो अगर कुछ उनका इन्फ्लुएंस है टीटीपी पे तो शायद वो उनको समझा दें। मगर मेरा ख्याल से टीटीपी जैसे ग्रुप्स जो हैं ये इस तरह नहीं समझने वाले। बड़ा हमने खून बहा के इनको, अब बड़ी शहादतें हुई तो जाके इनको कुछ संभाला था, इनको फिर उसी तरह रीग्रुप होने ही ना दें, ताकि हमें उतनी कॉस्ट ऑफ वॉर उस हद तक ना बढ़े कि जहाँ पे तकलीफ दे हो जाए रियासत के लिए इनसे निमटना। तो मेरा ख्याल से अल्टीमेटली लड़ना ही है, और इनको ऐसे ग्रुप्स को, मिलिटेंट ग्रुप्स को खत्म करने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, और करना पड़ेगा। और कैपेबिलिटी भी है। मुझे तो ये समझ नहीं आता
कैपेबिलिटी भी है, विल टू फाइट भी है, फिर भी सरकार इस तरह के एक अहमकाना फैसले, जिस तरह एहसानुल्लाह एहसान को पकड़ना फिर रिलीज करना, ये इस तरह की शेडी डील्स और पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इस तरह के ग्रुप्स जो हैं, इनका जो आइडियोलॉजी है उसके साथ कोई वो हो ही नहीं सकता, कोई रह ही नहीं सकता, ना स्टेट रह सकता है, ना मुल्क किस तरह कायम रह सकता है। टीटीपी को तो खत्म ही करना पड़ेगा। और रियासत ने पहले रियलाइज कर दिया था, मुझे समझ नहीं आता कि ये दोबारा एक यू टर्न क्यों लिया गया टीटीपी के लिहाज से। एक पब्लिक ओपिनियन इनके खिलाफ है कोई भी, और बहुत, और अब जिस जिस बहुत ही थोड़े मिलिटेंट्स हैं इनके, तो इनके खिलाफ एक्शन लेकर इनको खत्म करना चाहिए। और ऑब्वियसली इंडिया को ब्लेम करने से मामला तो नहीं सॉल्व होता ना। अगर इंडिया को ब्लेम करने से मामला सॉल्व हो जाए तो बढ़ चढ़ के कीजिए। बात है अगर इंडिया ने तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ठेस पहुंचानी है, चाहे उसके लिए टीटीपी यूज हो, बलोच नेशनलिस्ट हो, या कोई भी ग्रुप्स इस्तेमाल हो। बात है तो हमारी काउंटर पॉलिसी क्या है। इंडिया तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमारी काउंटर पॉलिसी क्या है। अगर वो कर रहे हैं तो हमें तो और एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जिस तरीके से भी, चाहे हो डिप्लोमेटिकली हो या पॉलिटिकली हो, या और भी हम चैनल्स यूज करके इंडिया को भी, जब तक आप चोट नहीं, अगर आपका दुश्मन आपको चोट पहुंचा रहा है तो आपको भी उसको जवाबी चोट पहुंचानी पड़ेगी, ताकि वो बाज रहे अपनी हरकतों से। तो उस तरफ स्ट्रेटेजी को उस तरफ बढ़ना चाहिए। मोईद यूसुफ हमें ये बताएं, या ये बताएं कि वो इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ बनिस्बत के मुझे ये पता चले कि इसके पीछे इंडिया है या कोई और मुल्क है। लेकिन उमर, जब पाकिस्तान में जो एक सर्वे किया गया था और उसमें तो आई थिंक 85 to 87% जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उसने कहा कि हम भारत को दुश्मन नहीं मानते। तो आप कह रहे हैं कि अगर दुश्मन चोट पहुंचा रहा है तो हमें भी वही करना चाहिए। तो हम ये कब तक यही कहते रहेंगे, यही चूरन चलता रहेगा कि भारत हमारा दुश्मन है, जबकि अंदर से हमें खोखला करने वाले अंदर बैठे हुए हैं, जो हमने मदरसे बना रखे हैं, जो हमने हाफिज सईद पाल रखे हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि भारत हमें नुकसान पहुंचा रहा है? देखें, ये जो लोग हैं इनको एक्सप्लॉइट तो हमारा दुश्मन मुल्क भारत ही कर रहे हैं ना। और मेरा ये नहीं कहने का कि एक आम भारतीय से तो नहीं हमारी लड़ाई, मगर अगर भारतीय सरकार या भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ऐसी पॉलिसीज परसू करती है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, तो फिर तो भारतीय सरकार तो हमारी दुश्मन हुई ना। या वो अगर पाकिस्तान में टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है, या कुलभूषण जाधव जैसे स्पाइज और टेररिस्ट भेज रही है, तो ये किसी दोस्त मुल्क का तो काम नहीं होता ना। सैबोटाज एक्टिविटीज करवाना, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना, और फिर जिस तरह की उधर सरकार है जिनको जंग का भी बहुत शौक हो, और जो कि अभी यूएसआईपी की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में जिस तरह डेमोक्रेसी का बुरा हाल हो गया है, मोदी सरकार ने पहले दुनिया की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग में 27वें नंबर पे था जमहूरियत की मजबूती के लिहाज से भारत, अब ये 2021 में ये 54वें नंबर पे आ चुका है। यानी इतना रैपिड डिक्लाइन। और फिर उधर उस रिपोर्ट में ये भी है यूएसआईपी के, जिस तरह भारत एक डेमोक्रेटिक मुल्क था जहाँ पे फ्री प्रेस थी, अब उधर उन्होंने मिस कैरेक्टराइज भी करते हैं। जिस तरह अभिनंदन जैसे वाला वाकया कि उसने F-16 जिताया, ये यूएसआईपी की रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं ऐसी झूठ और लग बातें करने से भी बड़ा ये एक फ्रीडम ऑफ प्रेस, और जिस तरह भारत की सरकार एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव बनाती है, तो उस पर भी उन्होंने सवालात उठाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आम भारतीय से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है जी, मगर अगर उनकी सरकार इस तरह के एग्रेसिव पोस्चरिंग करेगी, जंग का बात हर वक्त तबले जंग बजाना, तो उसमें तो फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना। हर चीज जो जी, जो ऐसा मुल्क, दोस्त मुल्क हो सकता है जो आईपीएल में कह दी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आने या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, क्या दोस्त ममालिक इस तरह तो नहीं बिहेव करते हैं ना। या पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं आए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं आए, उनका क्या लेना देना पॉलिटिक्स से या किसी भी चीज से। बिल्कुल, लेकिन मैं यही बात लेके रोहित आपकी तरफ आऊंगी कि आप क्या कहेंगे, ये जो यूएसआईपी की रिपोर्ट है और उसके बाद क्रिकेट और आर्टिस्ट, इन दोनों को तो फिर साइड पे रखना चाहिए ना, इनके लिए कहना कि ये काम नहीं कर सकते या ये क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्या कहेंगे आप? जैसी बातें जैसे कहा उमर ने, तो उमर को आप क्या रिप्लाई करेंगे? नहीं तो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल रहे, तो क्या 370 लग गई दोबारा? तो आप खेलना क्यों चाह रहे हैं?
जब आपके लिए कश्मीर मरने जीने का फैसला है, आपके अपने लोग हैं, आपका अपना कंट्री का पार्ट है, आपके लिए कश्मीर जो है वो मतलब रोटी से ज्यादा जरूरी है, तो आप पहले कश्मीर में 370 लगवाइए ना, फिर खेलिए। आपने तो कॉटन एक्सपोर्ट बंद कर दिया, मना कर दिया था कि नहीं 370 लगाओ, वो कॉटन का जरूरी नहीं था, या कॉटन ऐसा होगा कि आईपीएल ज्यादा जरूरी होगा, या आर्टिस्ट का आना ज्यादा जरूरी होगा, कॉटन जरूरी नहीं होगा, या शुगर चीनी भी आपने मना कर दी थी, नहीं नहीं 370 लगाओ तब चीनी लेंगे। भाई आपको जरूरत थी चीनी की, हमें नहीं थी, हमारे पास तो पड़ी थी, हम आपको दे रहे थे, आप कहीं मार्केट से खरीद रहे थे, कहीं कहीं शिपमेंट करा रहे थे, तो वो भी 370 था। तो 370 आप इग्नोर करके क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, क्यों? मतलब कोई रीजन? या क्रिकेट मतलब एक बार के लिए रोटी ना खाएं तो प्रॉब्लम नहीं होती, क्रिकेट जरूरी है खेलना, कुछ ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता। एनीवेज, फेक नैरेटिव, ये डिसइंफो लैब की परसों की रिपोर्ट है, उसमें तो ये बोला गया कि फेक नैरेटिव पाकिस्तान बना रहा है। डिसइंफो लैब की है, आप जाके देखिए, आर्टिकल पढ़ा है, अब तो ऑल ओवर इंटरनेट में वो है ना, बोला पाकिस्तान, टर्की और कतर और मुस्लिम ब्रदरहुड मिलकर के फेक नैरेटिव बना रहे हैं, फेक वीडियोस दे रहे हैं, जिनको वो बताते हैं कि ये इंडिया का है। 10 आर्टिकल मैं आपको दिखा सकता हूं, इनफैक्ट मैंने कल एक इस पर वीडियो बनाया अपने पास, और उसमें नीचे वो आर्टिकल दिया, रिपोर्ट भी दी है, ठीक है। अब जहां तक बात है डेमोक्रेसी की हालत खराब है इंडिया में, यार एक कंट्री जिसमें 70 इयर्स के आसपास इंडिपेंडेंस हुए, 35 साल वो रहा उसमें रूल में, हाफ के आसपास वाज अंडर मिलिट्री रूल, वो हमें डेमोक्रेसी, और आज भी डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है। एक आईएसआई चीफ प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी का नहीं बना सकता, राइट? प्राइम मिनिस्टर कि अगर उसने डिफाई किया आर्मी चीफ को तो क्या हालत है। और आप अपनी रिपोर्ट्स खुद, मेरी मत मानिए, अपनी रिपोर्ट देख लीजिए अपने कंट्री की, कि प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ से पंगा ले लिया, जल्दी गायब हो जाएगा, ये ना। तो ये डेमोक्रेसी आप हमें समझाएंगे? ये जो डेमोक्रेटिक प्रेस फ्रीडम, ये आप हमें समझाएंगे? मतलब हमारे आपके कंट्री में क्या हाल है आप देख लीजिए ना, ठीक है। उस बेचारे हामिद मीर के साथ क्या हुआ, वो ही वाज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज शोज, और वो आजकल कहां है, कहीं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, कहीं छोड़ के भागना पड़ा। इनफैक्ट कई और को छोड़ के भागना पड़ा है पाकिस्तान। मैं नाम ले सकता हूं, तारिक फतेह को छोड़ के भागना पड़ा, शाहीन शेबई को छोड़ के भागना पड़ा, और वो क्या नाम है, गुल मैडम जो है, उनको छोड़ के भागना पड़ा, गुल बुखारी नाम है शायद उनका, बहुतों को छोड़ के भागना पड़ा, ताहा सिद्दीकी को छोड़ के भागना पड़ा। कितने बताऊं, इंडिया से कोई छोड़ के भागा है? कोई जर्नलिस्ट छोड़ के भागा हो? यहीं पे रहते हैं, कितने हैं, नाम बता दीजिए मुझे। एमएफ हुसैन पेंटर तो भागे थे ना, जो मुस्लिम पेंटर। हाँ, एमएफ हुसैन पेंटर के घर पे एक भी पत्थर नहीं पड़ा था। उन्होंने खुद लिखा था कि मैं खुद जा रहा हूं, और जिसको जाना है हम बोलते हैं जाओ, हमने मना नहीं किया, हम उनके पैर छू के नहीं रोकते उन्हें यहाँ पे। बेचारों को डेथ थ्रेट्स तो है ना, डेथ थ्रेट्स तो आप लोग कोहली की बेटी को भी दे देते हैं, रेप थ्रेट्स देते हैं। आपके यहाँ तो ये क्रिकेट मैच मारने पे इंटॉलरेंस का ये हाल है। एक मुसलमान बॉलर को 2 चौके के पाकिस्तानी बैट्समैन मार दिया, उसको आप मारने जिलाने पे आ जाते हैं। आप लोगों का तो ये हाल है इंटॉलरेंस का, रिलीजियस इंटॉलरेंस। लिंच, जिस मुल्क में लिंच मॉब्स ऑपरेट कर रहे हो, गोश्त खाने पे मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा हो, गोश्त खाने पे मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा हो, वो मुल्क बात करेगा। पाकिस्तान में तो जो चीज ये गलत होती है, हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करते हैं, मैं तो उसको कंडेम करता हूँ। बात ये कि पाकिस्तान में जो बुरा होता है मैं उसको कंडेम करता हूँ, मैं किसी भी इस तरह की चीज को छुपाता नहीं। मगर आपके यहाँ है तो पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में क्यों लेक्चर दे रहे हैं भाई आप? ठीक है, पाकिस्तान में ज्यादा बुरा हो रहा है, आपके यहाँ भी तो बुरा ही हो रहा है। मोदी जी गांधी डाल रहे हैं, कोई अच्छाई नेकी का काम तो नहीं कर रहे, भारत में बुराई ला रहे हैं ना, वो कोई अच्छाई तो नहीं ला रहे। आप मुझे ये बताएं, मोदी जो है, एक सेकंड तो मेरा था ना जवाब देने का। एक सेकंड मोदी जी भारत में कोई अच्छाई ला रहे हैं? उमर भाई, उमर एक सेकंड, आप मुझे ये बता दें, इस सवाल का जवाब दें कि वो कोई अच्छाई ला रहे हैं मोदी जी, बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं ना आपके मुल्क का। आप उन्हें रोहित को जवाब तो देने दें। मैंने आपको पहले कहा था आप एक दूसरे के बीच में ना बोलिएगा, रोहित को पहले कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। जी रोहित। एक्चुअली उमर भाई, टाइम तो मेरा था ना यार जवाब देने का, उसके बाद दे सकते हैं आप। आपको मैं जब आप बोल रहे थे मैं तो चुप था। जब आप बोल रहे थे मैं तो चुप था ना। ये हमें मुझे ये इंडिया में केजी में ही समझा दिया जाता है, फिर पूरे स्कूल में समझाया जाता है, जब एक आदमी बोले दूसरा नहीं बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन खराब होता है। अच्छा, हाँ,
जब आपने बोला कि पेंटर को धमकी मिली, MF हुसैन ने जो पेंटिंग बनाई थी ना, दैट अगर वो किसी मुसलमान ने बनाई होती और किसी इस्लाम के मोहम्मद साहब के बना था पेंटिंग, क्या हुआ था? हुआ क्या था पता होगा आपको? उसके बाद कई साल बाद भी फ्रांस में मर्डर हुआ, चार्ली हेब्डो में हुआ जो वो हुआ, उसी तरीके का ये काम था MF हुसैन का। जिंदगी भर इंडिया में रहे, जिंदगी भर, और उसके बाद यहीं रहे। अब कोई आदमी बुढ़ापे में पागल हो जाए तो हम क्या करें? He became mad, he lived here। वो पेंटिंग बनाने के 20 साल बाद तक आदमी यहां रहा, एक पत्थर नहीं पड़ा उसके घर पे। उसके बाद वो बोल के चले गए, ठीक है, गो, वी डोंट नीड यू, नो, आपने जो बोलना है बोलिए। इंडिया में फ्रीडम है, फ्रीडम है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कल परसों स्टेटमेंट दिया, उससे पहले भी बोल चुके कि इंडिया में डर लगता है। हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने बोला इंडिया में डर लगता है। ही हैज अ राइट टू स्पीक। हम बोलते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि आपने कैसे बोल दिया, अच्छा बाहर निकल जाओ, आपको गोली मार देंगे, आपको उठा लेंगे। हामिद तो पाकिस्तान में अंसारी की 50 बता बात कर सकता रहे हैं हूं। ना आप हामिद अंसारी की बात कर रहे हैं हाँ, ना? हामिद अंसारी ने कल परसों एक स्टेटमेंट दिया, उनको राइट टू स्पीक है। उनको तब डर नहीं लग रहा था जब वो वाइस प्रेसिडेंट हाउस में बैठे थे, उनको तब डर नहीं लग रहा था, बिकॉज उस समय ही वाज एंजॉयिंग द पोस्ट। अब पोस्ट है नहीं, तो अब ही कैन स्पीक एनीथिंग ही वांट्स टू स्पीक, मे बी, और वो कहीं पे भी बोले। तो वैसे ही हमारे पेंटर MF हुसैन साहब थे, जिंदगी भर यहां रहे, पूरी जिंदगी की ऐश ली, और यहां पर उन्होंने अरबों रुपया कमाया, बिल्कुल 5 स्टार ट्रीटमेंट में रहे। मरने से 1 साल पहले या 6 महीने पहले गए वो दुबई, कि मुझे यहां डर लगता है। उससे पहले डर नहीं लग रहा था जब तक कमा रहे थे वो। जब उन्हें दिख गया बूढ़ा हो गया और पेंटिंग वेंटिंग मेरी बननी नहीं और बिकनी नहीं, तो वो चले गए, तब डर लगने लगा। किसको बताते हैं ये सारे फ्रॉड लोग हैं। और इनफैक्ट ये बोला मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। देखो यार, मुसलमानों को कत्ल किया जाए, मैं ये बात एक बार के लिए आपकी बात मान भी लूं, तो हम तो हिंदू मुस्लिम है ना। आप बलूचिस्तान में या सिंध में या NWF में किसको? मुसलमानों को ही कर रहे हैं ना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पाकिस्तान में कत्ल कर रहा है, जो कंट्री पाकिस्तान मुसलमानों की हिफाजत के लिए बना था। एक बार के लिए आप बोलेंगे कि नहीं, किसी बलूचिस्तान में किसी का नहीं हो रहा, सिंध में नहीं हो रहा। एक बार के लिए आप ये भी बोलेंगे कि NWFP में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में, किसी मुसलमान का मर्डर नहीं हो रहा। मैं आपको रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बांग्लादेश दिखा सकता हूं, वहां पे आपने क्या किया था, ठीक है। अब करीमा बलूच, अरे अभी तो अहमद वकास गुराया का आया, आप तो फॉरेन तक मारने जाते हैं अपने जो आपके खिलाफ बोलता है। कितनी कितनी डेमोक्रेसी आपके यहां दिख तो रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है। अरे इंडिया नहीं कर रहा है यार एक्सप्लॉइट। इंडिया को करने की जरूरत क्या है जब आप लोग खुद बैठे हैं वहां पे। आपके एक मुसलमानों का कंट्री जो मुसलमानों की हिफाजत के लिए बना था, आज वो मुसलमानों पे, अब हिंदू तो रह नहीं गए ना, आप मुसलमानों को ही मार रहे हो, है ना। तो मारिए और लड़िए, और हमें करने की जरूरत है। ये TTP आप ही के तो हैं, आप ही के कंट्री में पले बड़े हैं, आप ही ने हथियार दिए इनको, ये आप ही को मार रहे हैं। हम क्यों करें जब आपके अपने लोग आपको मारने के लिए तैयार खड़े हैं। वी आर लीस्ट बॉदर्ड एंड वी आर नॉट डूइंग इट। आपने जो डोजियर दिया था, रद्दी की टोकरी में डाल दिया सबने। एक कल जो डिसेंफो लैब की रिपोर्ट आई उसमें भी यही लिखा है कि वो डोजियर में झूठ था, इसलिए किसी भी कंट्री ने उस पर सच नहीं माना उसको और फेंक दिया। सच ये आपने बोला था कि अफगानिस्तान से टेरर इंडिया भेजता है, अफगानिस्तान में अब आपका राज है, वहां TTP है जो कि आपके दुश्मन है, और आपके सबसे अच्छे दोस्त जो भाई है जो आपके घर में रहते हैं, शेख राशिद के हिसाब से हम हमारे घर में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हम उनका इलाज कराते हैं, उन्होंने TTP को रखा हुआ है, अपने घर में रखा हुआ है। तो हमसे क्यों बोल रहे हो यार? या तो आप बोल दीजिए वो इंडियंस का आप इलाज करा रहे थे, हमसे क्यों बोल रहे हो यार? यू ब्लेम नहीं, बिल्कुल। और यही बात का जवाब लेने में उमर आपकी तरफ आऊंगी। लास्ट कमेंट उमर का और फिर उसके बाद रोहित आपका लास्ट कमेंट। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे उमर? इन्होंने बात की, देखें जी, मैंने इनसे सिर्फ कहा कि ये कंडेम कर दें इस बात को कि जो हिंदू मुसलमानों को गोश्त खाने पे मारते हैं उसको कंडेम कर दिया। मोदी ने जो भारत को लिंच मॉब्स का देश बना दिया। एक मिनट मुझे आप कंप्लीट करने दें, फिर आ जाइएगा आप। नहीं, एक मिनट मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। मोदी ने मैं करेक्ट कर दूंगा सर। आप अपनी बात पे बात अरे कीजिएगा, बस एक सेंटेंस, आप अपनी बात सिर्फ एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस। नहीं, मुझे आप बोलने दीजिए बात ना। अच्छा एक सेंटेंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी कंडेम कर चुके हैं इसे। नहीं, मोदी जी कोई कंडेम नहीं कर चुके। मोदी जी तो इसको शय देकर स्टेटमेंट है, देना चाहते हैं। लोकसभा में स्टेटमेंट है।
नहीं, मोदी जी तो इतने सारे पार्लियामेंट में वाकयात हुए स्टेटमेंट है जिधर मोदी का। एक सेकंड उमर रोज वाकया होता पार्लियामेंट है। में रोहित को स्टेटमेंट है रो- यार, ऑन रिकॉर्ड रोहित होता है एक पार्लियामेंट सेकंड में हर चीज, पार्लियामेंट में रोहित स्टेटमेंट है। रोज रोज एक वाकया होते हैं, रोज एक दो वाकये होते हैं मुसलमानों को जो मारा जाता है, जो कश्मीरियों पे भारतीय फौज जो जुल्म कर रही है। अभी कल 5 कश्मीरी मारे हैं। इस चीजों को कंडेम क्या करें? मैं अगर भारत में, अगर पाकिस्तान में मुसलमान एक मुसलमान को मारता है तो उसको कंडेम करना चाहिए ना। तो इसका मतलब है नहीं, भारत में हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं वो जायज हो गया। इस तरीके की लॉजिक पेश करके पता नहीं, इतनी थोड़ी सी मॉरल करेज तो होनी चाहिए ना कि आप जो गलत चीज हो रही है भारत में उसको कंडेम करें। जस्टिफिकेशन ये बता दी, पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान को मारे तो भारत में हिंदुओं नहीं का मार रहा क्या? मुसलमानों को मारना तो जायज है। नहीं मार रहा, इस तरह की लॉजिक पेश नहीं की मार जा रहा नहीं क्या? रही एक है। सेकंड मैंने कब एक बोला सेकंड जायज है? एक मजाक सेकंड खेज मैंने है, तो नहीं बोला। एक सेकंड बिल्कुल ही एक ये आता है सेकंड कि जो रोहित गलत चीज चाहे जिधर भी हो रही है उसको कंडेम करना चाहिए ना जी। मेरे अंदर तो इतनी मॉरल करेज है, जो पाकिस्तान में कोई गलत चीज हो रही है मैंने अपनी सरकार को भी नहीं डिफेंड करना उस तरीके से, और जो गलत हो रहे हैं मैंने तो उसको, चाहे माइनॉरिटीज का अगेंस्ट गलत हो रहा हो मैं तो उस एक पर आपको एक ज्यादा बढ़ सेकंड चढ़ के बोलना चाहिए, ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलना एक चाहिए, ज्यादा एक उस पर मिनट गुस्सा उमर उमर आना चाहिए आपको। उमर एक सेकंड में मैं जरा रोहित आपसे लास्ट कमेंट लूंगी, लेकिन रोहित उमर जो जिक्र कर रहे हैं कि 5 कश्मीरी मारे, क्या ये वही तो नहीं है जो मैंने आपको सुबह एक ट्वीट भेजी थी और उसमें लिखा था कि कोई टेररिस्ट बताए गए थे? ये उसी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं जो मैंने आपको एक कर्नल साहब की एक ट्वीट भेजी थी? देखिए, पहली चीज तो ओमर साहब को मैं बोलूंगा कि पार्लियामेंट में हमारे यहाँ जो कुछ भी बोला जाता है, एक आदमी नमस्कार भी बोले तो वो ऑन रिकॉर्ड्स आता है उसके सामने। पार्लियामेंट कभी आप हमारी देखेंगे तो पार्लियामेंट के वेल में 5-6 लोग बैठे होते हैं जो कि एमपी नहीं होते। वो पार्लियामेंट का, लोकसभा का या राज्यसभा का स्टाफ होता है, वो नोट करता रहता है, लिखता रहता है किस एमपी ने क्या बोला, और उसके बाद जाकर उसे टाइप करके और उसे रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। वो रिकॉर्ड में आज से 100 साल बाद भी निकलेगा। प्राइम मिनिस्टर के रिकॉर्ड में है, प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग्स हैं, काउ लिंचिंग या मुस्लिम्स पे जितनी एट्रोसिटीज कहीं पे हुई है उसको सबको प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड्स लोकसभा में, राज्यसभा में, आउटसाइड लोकसभा राज्यसभा उसे कंडेम किया है। मैं कौन होता हूं कंडेम करने वाला जब मेरा प्राइम मिनिस्टर कंडेम कर रहे तो? राइट। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब इन्होंने बोला कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इंडिया में हिंदू मुसलमान को मार रहा है, पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, मैंने तो ये उसे कभी तारीफ नहीं की कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने तो नहीं की, मैंने नहीं की, ना किसी और ने इंडिया में की। एक दो कोई सरफिरा पागल हो जिसके खिलाफ एफआईआर हो गई हो, ठीक है। किसी ने ये आज तक नहीं बोला कि काउ लिंचिंग हुई बहुत अच्छा हुआ। अब मेरे को नहीं रिकॉर्ड में मिला कहीं पे भी, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो चाहे वो हरिद्वार वाले हो, उन्होंने भी नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि हम थ्रेट के लिए तैयार हैं, उन्होंने ये बोला कि हम अटैक करेंगे। पिछले अटैक्स की तारीफ उन्होंने नहीं की। राइट। आगे आते हैं, जहां तक बात के कश्मीरी ये 5 जो बता रहे हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग जिनको आप तारीफ कर रहे हैं। अरे ऐसे ही 5 साल पहले तो आप टीटीपी की कर रहे थे, ये भी समझिए ना। वो हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट हैं जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं। आप उनको जिहादी बोलते होंगे, आप उनको फ्रीडम फाइटर बोलते होंगे। मैं भी ऐसे ही उनको फ्रीडम फाइटर बोल सकता हूं क्या, जिन्होंने आपके 10 कैंच में 10 जवान मारे? क्या डू आई हैव दिस राइट एंड डू यू गिव मी दिस राइट? यू शुड। इफ अगर आप किसी और के कंट्री में टेररिस्ट को फ्रीडम फाइटर बोलते हैं तो आपको ये उसके नीचे बोलना चाहिए कि रोहित जो मेरे कंट्री में जवानों को मार रहा है आप उसको फ्रीडम फाइटर बोलिए, क्योंकि वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर क्लेम करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान को ले डूबे। क्या इनफैक्ट जितने भी अटैक्स हो रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से हो रहे हैं। मेरा टेररिस्ट अच्छा है, सामने वाले को जो मुझे टेररिस्ट अटैक कर रहा है वो टेररिस्ट है। मेरा टेररिस्ट मुजाहिदीन है। अब कुत्ते का नाम आप टाइगर रख देंगे तो शेर थोड़ी हो जाएगा, रहेगा ना कुत्ता ही। तो टेररिस्ट को आप मुजाहिदीन बोल दोगे तो क्या कर लेगा वो टेररिस्ट ही रहेगा ना। सो व्हाई डू यू कॉल देम मुजाहिदीन? और आप जो 5 जिनके ऊपर आंसू बहा रहे हैं ना वो टेररिस्ट थे और इंडिया ने एलिमिनेट कर दिए। आप 200 भेजिए, हम 200 एलिमिनेट करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। वो 72 हूरों के पास हूरे हैं, उनको वो हूर लेने आते हैं, हम हूर के पास भेज देते हैं, कोई टेंशन थोड़ी है। जिसको हूर चाहिए आइए, हमारी आर्मी तो बोलती है हम तैयार हैं, आपको हूरों के पास भेजेंगे, आप भेजिए, हम और भेज देंगे, टेंशन नहीं है। 5 भेजें, हर महीने 500 भेजेंगे, आइए, वी आर रेडी फॉर इट। फिलहाल तो चाइनीज आपकी फौज का कीमा बना रहे हैं ना कुल्हाड़ों से, उसको भी डील कीजिए। इन हाँ, मासूम लोगों को तो आप मार रहे हैं। इनको कश्मीरी यूथ है जो इनोसेंट यूथ है
उस पे आपने 10 लाख की फौज चढ़ाई हमारी है, फौज का कीमा नहीं बन रहा, हमारी आपकी फौज का चाइनीज बना रहे हैं, कुल्हाड़े मार मार के। लास्ट ईयर गलवान में कीमा तो बनाया नहीं नहीं अरे सुनिए, ऐसे ऐसे प्लीज थोड़ा सा आप बना तो लोग है ना जी, इतना कुल्हाड़ों अच्छा से मारे थे एक ना, चीज और एक चीज और वो पाकिस्तान के आपने बड़ा अरसा इंसिडेंट भी छुपाए रख कर बैठे रहे आप, जो कीमा अरे बना यार एक कुल्हाड़ों से मिनट मार मार सुनिए के। सुनिए सुनिए एक सुनिए मिनट, सुनिए एक सुनिए मिनट। बना तो था अरे ना जी, सुन आप भी लीजिए ना मान लें, भाई, जो चीज एक होती है जी। किसी चीज को मान नहीं लेना सुन तो चाहिए, लीजिए। हर चीज में जिद करके या डिटाई से अटकना भी कोई अक्लमंदी तो नहीं है। कोई मान भी कुछ बात तो मान लेनी चाहिए, या सब अच्छा है? रोहित सब कुछ कहना अच्छा है। चाह रहे हैं, फिर मैं क्लोजिंग पे जा रही हूँ। रोहित कुछ कह बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं एक चीज, मैं जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछता हूं कि तुम्हारी के तो आपकी आर्मी ने क्या किया, 4 वॉर हारने के बाद ये मेडल किस चीज के लगे होते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया। आप 71 हारे, करगिल में आप क्लेम करते हो कि आप जीत गए, ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि करगिल में हारे, ठीक है, क्योंकि आप किसी के घर में घुसे थे, उस घर को कब्जा करने, उसने पीट के भगा दिया, आप वापस निकल गए, तो वो उसे हार बोलते हैं। पाकिस्तान में हो सकता है उसे जीत बोलते हो। मैं जब ये पूछता हूं कि आपकी आर्मी ने क्या ऐसा किया, तो सबसे पहले ऐसा बात है वो चाइना ने आपका कीमा बना दिया। अरे चाइना पे क्यों कॉलर उठा रहे हो यार, आप कॉलर आपका है, चाइना उस पे कॉलर नहीं उठा रहा। चले बनाया तो सही ना, पाकिस्तान ने चाइना नहीं बनाया आपका कीमा, चाइना ने तो बनाया ना। चलिए, तो मैं अरे तो कह रहा हूं अपनी उस बात को काबिलियत मान पे ले। भाई, चले हमारी अरे यार काबिलियत नहीं है, प्रॉब्लम ये, चाइना काबिल तो है ना, ये बात मान ले। अरे यार चाइना तो काबिल है ना, अरे यार मान ले ना। अरे चले तो मान ले, अरे मानने सुन में तो क्या हर्ज मेरे को है? जवाब तो देने दीजिए, मानने में मुझे चले जवाब तो माने देने दीजिए ना, रिप्लाई हाँ तो करने दें। अरे जी जी मुझे जी जी। जवाब तो देने दीजिए ना। अरे आप चले मतलब मैं उस मानता तरीके हूँ कि के, हम भी हार सुन गए, तो लीजिए, हम आपसे चले जंग हार गए, मैं मान लिया, अरे ठीक यार, है। चाइना ने अरे कीमा बनाया ओमर या नहीं भाई, ये बताएं। अल्ताफ भाई सुन उमर तो लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना यार। मैं ये बोल रहा हूं कि आप उस आदमी की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं कि जिसका अपना बेटा फेल हो गया लेकिन पड़ोसी का बेटा पास हो गया, उसलिए मिठाई बांट रहा हूं मैं, वो पड़ोसी का पास हो गया, चले मान अबे तो लेना, तुम्हारा तो मान तो फेल हो ले, गया। मान तो लेना। चले मैंने अब मान लिया, बात आप भी करेंगे मान ना। ले, आप भी अच्छा मान तो दूसरी चीज, लेना। ये आप भी बने अच्छा रहेंगे दूसरी कि आप चीज, नहीं? लोग दोनों गुस्से में आ आप गए अरे हैं। सुन तो मैं लीजिए, आप अरे सुन तो, नहीं मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं गुस्से में हूं नहीं तो तो बताइए। मान तो लेना। अच्छा दूसरी चीज, नहीं कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ? भारत फेल हुआ, अरे कीमा बन दूसरी गया ना। चीज यार, सुन तो मान लो, ले कीमा, सुन तो लो। आज कीमा मुझे अच्छा लग निकलना था रहा है ना। उमर ने जवाब कीमा देने खाया देंगे है। ओमर भाई, उमर ओमर कीमा भाई, मटर ओमर कीमा तो भाई, नहीं खाया आज। नहीं आज उमर कीमा ने लग रहा इसलिए क्योंकि कुल्हाड़ों से मारा ना चाइनीज ने, इसलिए मैं कीमे की ओमर बात कर रहा हूँ। भाई, कुल्हाड़े और डंडों से मारा ना, वो गन अच्छा से मारा ओमर होता तो भाई, और बात थी। प्लीज मैं क्लोजिंग की ओमर तरफ जा भाई, रही ओमर हूँ। भाई, ओमर जस्ट मिनट, रोहित नहीं 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 जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, ओमर भाई, हाँ ओमर भाई बोलिए। जवाब सुनने की शायद, ओमर भाई शायद जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रख पा रहे, हिम्मत रखनी पड़ती है सच सुनने के लिए। वो पड़ोसी का बेटा जो पास हुआ, पड़ोसी खुद नहीं क्लेम कर रहा कि मैं पास हुआ है, ये क्लेम कर रहे हैं। उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि हमने इतने इंडियन मार दिए, उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, बड़ी सच ये स्टेटमेंट्स हैं, है आपने स्पुतनिक, आपकी फिर नजर आप से नहीं बोले, गुजरे क्योंकि आप हम बीच में मानना नहीं चाह रहे। सुनिए, अच्छा स्टेटमेंट्स एक बहुत सुनिए सारी उमर हैं। भाई, सुनिए उमर भाई, सुनिए उमर भाई, आई विल रिकमेंड आप दोबारा केजी में जाएं, उसी टीचर को पकड़ें जिसने बताया था कि एक बार में एक ही आदमी बोलता है। कम से कम उस समय नहीं पढ़ाया तो अब तो पढ़ा दे आपको। सुनिए चलिए आप भाई, पर्सनल अच्छा, रिमार्क से इज्तनाब करके ये माने अरे अब यार तो कीमा फिर बना ये या नहीं, बात तो ये है आप ना। आप पर्सनल रिमार्क से जवाब ही मैं भी नहीं बहुत देने सारे देना तो दे मैं सकता कैसे हूँ कि जवाब दूंगा। किसको किधर जाना चाहिए। अरे यार मैं घर जवाब, चली जाऊँ। आप बीच में मैं बोलना क्या शुरू आप कर लोग देते तो फिर मैं कैसे आप दूंगा लोग यार, क्या डिसिप्लिन तो, थोड़ी आप दोनों डिसिप्लिन की एक कमी है ना सेकंड थोड़ी एक सी। सेकंड डिसिप्लिन एक के कोई सेकंड एक आपका सेकंड एक ये तो सेकंड नहीं है कि आप बातें करते कोई, ये वन साइडेड डिबेट तो है अरे तो नहीं मैं ना। तो जवाब दे रहा हूँ यार, हमने पता है क्या हाँ जब मैं हमने जवाब दे रहा हूँ तो आप बीच हमने में बोल रहे आपसे हैं। पूछा नहीं रोहित गया। एक हाँ सेकंड जी। एक सेकंड एक सेकंड। अब मैं नहीं अर्नब नहीं, गोस्वामी चाइना अब की कैजुअलिटी, अब मैं अर्नब गोस्वामी जी की तरह आप लोगों के माइक माइक बंद कर दूंगी अगर आप लोगों ने एक दूसरे में बोला। नहीं 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 रोहित नहीं नहीं नहीं, मैं जब जवाब दे रहा हूं, जब ये बोल रहे थे मैं चुप था ना यार। अभी चाइना की कैजुअलिटी इंडिया से ज्यादा थी, स्पुतनिक ने बोला, रशिया ने बोला, दूसरे कंट्रीज बोल रहे हैं, ये लोग पता नहीं। अच्छा दूसरी बात, चाइना ने कभी नहीं क्लेम किया कि हमने इंडिया को मार भगाया, चाइना ने कभी नहीं क्लेम किया, ये अब क्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और वो अब्दुल्ला को साला पैसे मिले हैं कि नहीं पता, वो नाच रहा है, शादी भी पता नहीं 3-4 साल बाद है, अभी से नाच रहा है। अच्छा ठीक है, लेट्स गो बाय दैट। अच्छा एक चीज, मैं इन्होंने ये बोला कि वहां पे मार दिए जाते हैं और इंडिया में तशद्दुद होती है और मुस्लिम से, अरे भाई मैंने तो कभी ये बोला ही नहीं ना कि गलत होता है। यहाँ पे इंडिया में कोई अगर मुसलमान मार दिया गया तो बहुत बढ़िया है ना, आरएसएस ने बोला ना किसी और ने बोला, हम तो बोलते हैं गलत है, लेकिन
अगर इंडिया में हिंदू मुस्लिम रॉयट हो रहा है तो ऐसे रॉयट्स अक्रॉस द वर्ल्ड होते हैं, हम उसको रोकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं रोकने की, और हमारी आर्मी एक्शन लेती है, लोग अरेस्ट होते हैं, लोग जेल में हैं। गुजरात की मिनिस्टर हुआ करती थी माया कोडनानी, आज तक जेल में है, उस समय 2002 के वायलेंस पे। आप बता दीजिए आपके यहाँ कितने जेल में, बांग्लादेश वायलेंस पे बता दीजिए कितने लोग जेल गए, एक का नाम नहीं बता सकते आप। ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड रेप्स, ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड मर्डर्स, और आपके चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान कमेटी ने इंडाइट कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आप तो करते हैं ना। तो हमारे यहाँ तो मैं बता रहा हूँ माया कोडनानी जेल में, मैं 10 बता सकता हूँ माया कोडनानी का, सर्च कीजिएगा माया कोडनानी। अब चुप भी तो करा दें, अब बोल लिया। हाँ बिल्कुल चुप हो गया सर, लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, बिल्कुल चुप हो गया। जो गुजरात का जो सीएम जिसने बलवे करवाए, जिसने मुसलमानों को बनाया, उसको सीएम दोबारा गुजरात का इलेक्ट किया और फिर बेशर्मी से उसको प्रधानमंत्री बना दिया। ये तो हालत है बेशर्मी से नहीं, जो एक कातिल है उसको तिहाड़ जेल में, प्राउड ऑफ हिम, उसको फांसी चढ़ानी चाहिए थी, जिसको तिहाड़ जेल में फांसी पे चढ़ जाना चाहिए था, वो आज भारत का प्रधानमंत्री है। ये तो आपकी जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ के हालात हैं। और भाषण आप दे रहे हैं, मोदी को किसी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में दाखिले की इजाजत नहीं थी जब तक ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ना ये यूके जा सकते थे, ना अमेरिका जा सकते थे वजीर आजम बनने से पहले। नहीं, हाँ, वो सिर्फ यूएस, ठीक है, लेकिन यूके का भी वीजा रिफ्यूज हुआ था। तो ऐसा बंदा जो एक कातिल, जिसको तिहाड़ जेल में जिसको फांसी पे चढ़ जाना चाहिए था, आज वो इनका प्रधानमंत्री है और उसको डिफेंड किया जाता है और उसको वोट डाले जाते हैं। एक जिसका करियर मुसलमानों के खून में रंगा हुआ है, ये ऐसा बंदा। देखिए, इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी इतना अगर बड़ा मैस मर्डर होता, मोदी जैसा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जहां रूल ऑफ लॉ के बड़े मसले हैं, इवन मोदी जैसा कातिल तो पाकिस्तान में भी फांसी चढ़ा होता। नहीं तो फिर मुझे ये बताइए ना, एक सेकंड रोहित, मैं लास्ट में सिर्फ एक बात पूछना चाह रही हूँ उमर से। उमर, अगर ऐसा ही कुछ है तो फिर सऊदी अरब और यूएई और दूसरे इस्लामिक कंट्री बुला के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को क्यों अवार्ड्स दे रहे हैं? किस चीज के लिए? उनको नहीं पता कि क्या हुआ था? पैसा, ट्रेड, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये वजह। और क्या वजह है? मोदी को यूएस नहीं आने देता था, मोदी को तो अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी थी ऐसे शख्स को, बिल्कुल थी, जिस तरह हाफिज सईद का हाल था, मोदी का हाल था। अब ये इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में कोई एक कातिल जिसने बलवा कराया हो वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बन जाए। लास्ट मिनट मैं जवाब दे दूं। लगता है कि पाकिस्तान में जिसने माइनॉरिटीज को माना हो, या तो जिस तरह मियां मिट्टू जैसा बंदा को अगर हम वजीर आजम अपना बना लेना और मैं कहूँ जी बड़ा जबरदस्त है, अब डिफेंड कर रहा हूँ, तो वो तो ऐसे हालात हैं। जिस बंदे को जेल में होकर फांसी चढ़ जानी चाहिए थी, अगर रूल ऑफ लॉ होता भारत में, वो प्रधानमंत्री है और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रोहित से मैं लास्ट कमेंट ले लूं, इनका कमेंट ले, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, बस खत्म करें अब इसको, ठीक है? इनको अब ये इन्होंने बोला कि मोदी को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था। यार, मैंने आपको बताया कि माया कोडनानी को जेल हुई क्योंकि कोर्ट ने इंडाइट किया, क्योंकि कोर्ट ने बताया कि ये दोषी थी। माया कोडनानी आज भी जेल में है, आप नाम सर्च कीजिए, आप पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ के आइए। अच्छा, मोदी के ऊपर किसी ने बोला नहीं, कोई आरोप नहीं, मोदी को किसी कोर्ट ने सजा नहीं दी है। मोदी को पाकिस्तान बार बार फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था एंड उन्होंने बोला प्राइम मिनिस्टर बना दिया मोदी को। अरे यार, वी आर प्राउड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड वी वर प्राउड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड वी वर प्राउड ऑफ इंदिरा गांधी, वी वर प्राउड ऑफ राजीव गांधी। हमारे हर प्राइम मिनिस्टर के लिए वी आर प्राउड ऑफ देम। अब जहां तक बात आती है, हमने नहीं बनाया यार, हमारे पूरे कंट्री ने वोट देके बनाया। हमारे यहाँ आर्मी सेलेक्ट नहीं करती प्राइम मिनिस्टर्स, राइट? इन्होंने बोला मास मर्डरर फांसी पे जाना चाहिए था। आपके यहाँ अयूब खान को हो गई थी 10 लाख बंगाली मारने के लिए, या ए.के. नियाजी को हो गई थी, जब आपके यहाँ नहीं हुई ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड मर्डर्स पे, तो आप हमें कैसे, किस मुंह से बोल सकते हैं यार? पहले आप फांसी देते ना तो हम मानते। आपने तो किसी को नहीं दी। अपने कंट्री में कुछ भी कीजिए। दूसरा बोला मुस्लिम उम्मा के आपके दूसरे कंट्रीज मोदी को वो देते हैं, मोदी को अवार्ड्स देते हैं क्योंकि पैसा, बिजनेस। अरे आपके पास पैसा है नहीं तो हम क्या करें? हमारी गलती है वो भी। आप कमाना नहीं चाहते, आप सिर्फ कहते हो बाहर से चंदा लाओ, बाहर से पैसा लाओ और उससे बोलो सीपीईसी में पैसा खर्च कर दे, हम उसमें एम्बेजलमेंट करके खा जाएंगे, पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट खरीद लेंगे। तो हमारी गलती है क्या? आप कमाना नहीं चाहते तो हमारी गलती है क्या? आप तो कुछ नहीं करना चाहते, आप तो इस्लाम के नाम पर सारी दुनिया से जिहाद के नाम पे चंदा रखा रहे हो। हमारी गलती है क्या यार?
इज इट आवर फॉल्ट? तो अगर अगर वो, या तो वो आप बोल दीजिए ना सऊदी अरेबिया मुसलमान नहीं काफिर है, मैं मान लूंगा। आप बोल नहीं सकते, आप बोल दीजिए बाकी सारे काफिर है, नहीं बोल सकते ना आप। और ये वही मोदी का अमेरिका जाने पे बैन था, राइट? और आज मोदी को अमेरिका कम से कम 20 बार, आपके प्राइम मिनिस्टर तो गए ही नहीं इस बार, और वहां व्हाइट हाउस में प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे थे। जिस आदमी का अमेरिका जाने में बैन था वो व्हाइट हाउस का चीफ गेस्ट था, सॉरी टू से। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? ये चीज तो खैर अब बिल्कुल जो है वक्त बदलता रहता है और चीजें जो है वो कुछ होती हैं और कुछ दिनों के बाद चेंज आता है, लेकिन यही है कि हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए और थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ हालात को बेहतर कर सकें, इसलिए कि आम आदमी जो है प्रॉब्लम सारी उसके ऊपर आती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, और आई होप कि आप लोगों से जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।